हर व्यक्ति अपनी कैपिटल एसेट्स बेचकर पैसा तो कमाता है, लेकिन वह इनकम टैक्स नहीं देना चाहता। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर लगने वाले इनकम टैक्स या कैपिटल गेन टैक्स को कैसे बचा सकते हैं। कैपिटल गेन कैपिटल एसेट्स के बेचने पर लगता है, जैसे मकान, दुकान, फ्लैट, प्लॉट, ज्वेलरी, शेयर्स एक्सेट्रा। अगर आप कोई रेजिडेंशियल हाउस बेचते हैं तो आपको केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही इन्वेस्ट करना होता है। अगर आप कोई नया रेजिडेंशियल हाउस खरीदते हैं और उसकी वैल्यू कैपिटल गेन से ज़्यादा होती है तो आप कैपिटल गेन टैक्स से बच सकते हैं। यदि उसकी वैल्यू कैपिटल गेन से कम होती है तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बॉन्ड में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करने से बच सकते हैं। अगर आप रेजिडेंशियल हाउस के अलावा कोई और कैपिटल एसेट बेचते हैं तो आपको पूरी सेल प्रोसीड यानी सारा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अर्थात अगर आप प्लॉट, दुकान, शॉप या ज्वेलरी इत्यादि बेचते हैं तो आपको पूरा अमाउंट यानी फुल सेल प्रोसीड लगानी पड़ेगी। अर्थात या तो आप रेजिडेंशियल हाउस ले लें या कैपिटल गेन बॉन्ड में भी लगा सकते हैं। लेकिन यदि आपको शेयर्स पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो आप बॉन्ड नहीं ले सकते, लेकिन आप रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मैं बताता हूं कि अगर आपका कैपिटल गेन मकान बेचने पर 1 करोड़ होता है और आप नया मकान 60 लाख का लेते हैं और 40 लाख रुपए आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बॉन्ड में लगाते हैं तो आपको 1 करोड़ कैपिटल गेन पर कुछ भी टैक्स नहीं देना होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बॉन्ड में आप 1 साल में केवल 50 लाख के बॉन्ड ही ले सकते हैं। बॉन्ड पर मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा और साल में एक बार आपके खाते में जमा हो जाएगा। इसी तरह यदि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दुकान, प्लॉट, ज्वेलरी या शेयर्स में होता है तो उसका इन्वेस्टमेंट आप रेजिडेंशियल हाउस में कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से बचा जा सकता है। यदि आप रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट करते हैं और आप 1 साल पहले नया मकान खरीदते हैं या 1 साल बाद बना बनाया मकान खरीदते हैं या 2 साल के अंदर नया मकान बना लेते हैं तो आपको छूट प्राप्त होगी। जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने कैपिटल एसेट बेचा है, यदि आप उस साल की इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले सारा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करते तो आपको बचा हुआ अमाउंट अपने कैपिटल गेन अकाउंट में रखना होगा। और यदि आप उपरोक्त पीरियड में इन्वेस्ट नहीं करते तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर मिलने वाली छूट खत्म हो जाएगी और आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अकाउंट खोलने के लिए किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक से संपर्क कर सकते हैं। अतः आप अपने पैन नंबर, आधार और फोटो ले जाकर बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके कोई चार्ज नहीं लगते। इसके अतिरिक्त आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन FDR भी बनवा सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको इस संबंध में कोई अन्य जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करना व मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।